फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग एंट्री मारते हैं जो काफी ज्यादा नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा हमारा मनोबल गिराने के लिए रहते हैं। तो आपके जीवन में अगर ये निगेटिव पीपल्स हैं ना, तो कैसे इनसे छुटकारा पाएं, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे लोग ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही हमें आगे बढ़ने देते हैं। ऐसे लोगों से निजात पाना बहुत आसान है, लेकिन हम इनसे निजात पाते नहीं हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करके हम ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग हमारी कमियों को तो बखूबी बताते हैं। खास तौर पे जब हमारी अच्छाइयाँ रहती है ना, तो ये उसमें भी भर भर के कमियां निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन निगेटिव पीपल्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, जिनसे हमारा रिश्ता तो ठीक रहता है, लेकिन ये हमेशा हमारे अंदर इतनी कमियां निकालते हैं कि अगर हमने किसी गोल को भी सेट किया होता है ना, तो हम उससे भी पीछे हो जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बातें करते हैं इन निगेटिव पीपल्स को कैसे हम अपने लाइफ से दूर करें। तो उससे पहले दे देती हूँ मैं अपना परिचय। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लो बाय ऋतु में, जहां हम खुद को निखारने और संवारने के बारे में बात करते हैं। तो हमेशा अपनी ऊपरी त्वचा को ही क्यों निखारना, हमेशा अपने ऊपरी त्वचा को निखारना ही क्यों, खुद को अंदर से निखारें, तभी तो हम चमकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो निगेटिव लोग होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे आगे बढ़ने का रोड़ा होते हैं। इनको साइड करते हैं तभी हम अच्छे प्रकार से सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं या खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं। ऐसे निगेटिव लोग हमेशा हमें खुद को भी अंदर से निगेटिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना बेहद जरूरी। वो कहते हैं ना कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सेम ये वही लोग हैं कि ऐसे लोगों से हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा हमें पीछे खींचते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे ना, कि आप कभी कमियां तो हैं आपके अंदर, कुछ अच्छा काम भी करते हो ना, तब भी उसमें 1000 कमियां निकाल देंगे। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ है, नहीं इसको ऐसे करना चाहिए था, ठीक है बट और भी ठीक कर सकता था मैं अगर होता तो। मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा कुछ ना कुछ कमियां ही निकालते रहते हैं। तो वो होते हैं निगेटिव लोग, जो हर बात में निगेटिव ही बोलेंगे। कुछ अच्छा होने वाला होगा उसमें भी गलत बोलेंगे। अरे नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो जाएगा तो, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा दूरी बना के रखो, ज्यादा बेहतर होता है। तो कैसे बनाएंगे इनसे दूरी, चलिए आज हम इन बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स को अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं ना, तो ऐसे लोगों से हम दूरी बना सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को इग्नोर करना। तो बहुत सारे लोग अभी मेरे भाई बहन बोलेंगे कि हमसे तो इग्नोर होता नहीं है या हम कर नहीं पाते ऐसे लोगों को इग्नोर। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को इग्नोर करना बड़ा ही आसान है। बताती हूँ कैसे। कि जब भी ये कोई बात बोले ना, तो इनकी बातों पे आप कभी रिएक्ट ही मत करो। जी हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया फंडा है ये कि इनकी बातों पे हम कभी रिएक्ट ही ना करें। मतलब कि जैसे ये कोई भी बात बोलते हैं ना, तो हमें पलट के कोई जवाब नहीं देना है, बल्कि इनकी बातों को हमें किसी बात पे डाइवर्ट कर देना है। तो ये खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमें इनकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, और इनकी जो निगेटिव वाली बातें हैं ना, जिनसे हम डाइवर्ट हो जाएंगे, उससे बेहतर है कि हम इनको खुद ही डाइवर्ट कर दें। तो इस तरीके से हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना थोड़ा सा आसान भी है, और अगर हम कोशिश करें और प्रयास करें ना, तो बढ़िया आराम से इनसे बच भी सकते हैं। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इनको इग्नोर करना सीखेंगे। हम दूसरा काम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा काम करेंगे कि जो भी हमारा गोल है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ का गोल डिसाइड कर लेना है कि हमारा खुद का गोल क्या है, और हम अपने गोल पे हमेशा वर्क करते रहेंगे। जब हम किसी चीज में बिजी रहते ना दोस्तों, तो हमारे दिमाग कहीं और जाता भी नहीं है, किन्हीं
और लोगों के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है। तो हमेशा अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल बना के चलिए। एक गोल अगर आप अचीव कर लेते हो तो दूसरा गोल जरूर बनाइए कि आप आगे करना क्या चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, क्या आगे आपको अपनी लाइफ में करना है। मतलब अपनी लाइफ के प्लान्स बनाते रहिए, बहुत सारे गोल्स बनाइए और उनको अचीव करने का प्रयास करते रहिए। जब हम बहुत सारी चीज़ों में काम में व्यस्त रहेंगे तो ऐसे लोगों को ना तो हम टाइम दे पाएंगे और ना ही इनसे हम कुछ भी निगेटिविटी चीज़ें अपने दिमाग में भर पाएंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ऐसे लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना। बिल्कुल मत रहिए, कभी मत रहिए ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल, तो कभी मत रहिए। फिलहाल ऐसे लोगों के लिए क्या, आप हमेशा दूसरों के लिए हमेशा कि मैं हाँ हाँ ठीक है मैं आता हूँ, हाँ हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, या एक फोन आ गया आपने तुरंत फिर से कॉल बैक कर लिया, तो थोड़ा सा मतलब स्पेस दीजिए, अपने आप को स्पेस दीजिए। हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना सही नहीं होता है, क्योंकि जब आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो ना तो लोग उस चीज को गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि इसके पास कोई काम नहीं है या इसका काम हमारे बिना चलता नहीं है, इसीलिए ये हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता है। और जिस दिन आपने इनको इग्नोर मारना शुरू कर दिया ना, उस दिन देखिएगा इनका रवैया कैसा रहता है। तो हमेशा ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। और ऐसे ही लोगों के लिए क्या, खुद को सबसे ज्यादा खुद को आगे करिए, खुद को सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन खुद को मानिए, अदर किसी को नहीं। तो सबके लिए हमेशा तैयार रहना, सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहना सही नहीं है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अपने लाइफ में आजमा सकते हैं और ये आपको हमेशा दिखेगा फायदा ही पहुंचाएगा, क्योंकि आपका काम फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, दूसरों का काम नहीं। हाँ, ये नहीं कह रही कि आप दूसरों के लिए कभी मदद मत करिए, लेकिन जो लोग थोड़ा सा सेल्फिश है ना, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। क्या होता है कि जब कभी वो सेल्फिश लोगों को आपकी जरूरत पड़ती है ना, तो वो फटाफट मतलब आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बहुत सारी सलाह लेंगे, बहुत कुछ मतलब ऐसा करेंगे, और जैसे उनका काम निकलता है ना वैसे ही वो आपको इग्नोर मारना कर देंगे, मतलब इग्नोर मारना शुरू कर देंगे और हमेशा आप में कमियां निकालेंगे। तो ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देना बंद करिए, ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल रहना बंद करिए, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें की ना तो आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो जब ऐसे लोगों से आप दूरी बनाओगे ना, तो निगेटिव यही लोग होते हैं, और इन लोगों से दूरी बना लोगे तो आपका जीवन खुद ब खुद सुखमय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप इनकी बातों का जवाब फटाफट दे सकते हैं। अगर ये आपके अंदर किसी भी प्रकार की कमियों को बताते हैं ना, और आपके अंदर अच्छाइयां हैं उसमें भी ये कमियां गिनाते हैं ना, तो उन सभी बातों को आप दृढ़ता पूर्वक और आत्मविश्वास के साथ बातों का जवाब देने के आपके अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? वो कॉन्फिडेंस आता है हमें खुद पे, जब हम विश्वास करते हैं ना कि नहीं मैं इस पॉइंट पे तो सही हूँ, तो तभी आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा। और ऐसे लोगों से निजात पानी है ना, तो खुद के अंदर जब तक आप आत्मविश्वास नहीं लाओगे ना, तब तक ऐसे लोगों से आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो अगर आप इन सभी बातों पे जब काम करने लगोगे ना, तो ऐसे लोगों से थोड़े से छुटकारा तो आपको मिल ही सकता है। तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप किसी चीज में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि अगर अगला आदमी कुछ भी बोल रहा है ना, आपको पता है कि आप सही हो, आपको पता है कि आप गलत हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे चलते हो। अगर आपने उसकी बातों को ध्यान में रख लिया कि नहीं हाँ सच में मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी है, तो वहीं से आपका सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाएगा। तो उस जो निगेटिव पीपल ने क्या किया, जो निगेटिव इंसान है ना, नकारात्मक सोच वाला जो इंसान है ना, वो आप पे उसी टाइम से हावी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप अच्छा करें बुरा करें, जो भी आप कर रहे हैं उसमें खुद को आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये सही होगा या गलत होगा, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, और यही आपका कॉन्फिडेंस की पहली सीढ़ी होगी। तो खुद के अंदर आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है, अगर आप ऐसे लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के पॉजिटिव वाले लोगों के साथ हम घुलना मिलना स्टार्ट करें। जब ऐसे लोगों की संगत में पड़ते हैं ना, यानी कि जो पॉजिटिव वाले लोग होते हैं ना, तो उनसे हमारे बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। उनसे बात करने का तरीका, उनके जीवन जीने की शैली, बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। और उनकी जो पॉजिटिविटी होती है ना, उसकी जो वो होती है ना, वो हमारे अंदर भी आते हैं, मतलब वो सारे गुण हमारे अंदर भी आते हैं। तो आप एक
ऐसी कम्युनिटी ज़रूर बनाइए जहाँ पॉजिटिविटी वाले लोग हों, जिनके विचार पॉजिटिव हों, जो बहुत ही सकारात्मक सोच वाले हों। हमेशा निगेटिव वाले के साथ अगर आप रहोगे तो आप खुद भी निगेटिव पीपल में काउंट होने लगोगे और कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। और साथ ही साथ आप जिस चीज़ को काम करना चाहते थे ना, उस काम को आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये आप मान के चलिए। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे ना जो हमेशा हमेशा आप कुछ अच्छा भी करोगे, कि मान के चलो आप डांस बहुत अच्छा करते हो या बोलते बहुत अच्छा हो, तो उसमें भी आप में लोग कमियां निकालने आ जाएंगे। अरे तुम बोलते तो ठीक हो लेकिन तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन अच्छा नहीं रहता है। तो ऐसा तो बहुत लोगों ने मुझे भी बोला है कि तुम बोल तो ठीक लेती हो लेकिन तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन अच्छा नहीं रहता है। तो मैंने कहा भाई हर कोई एक ही बराबर में, आप एक ही तराजू में नहीं तौल सकते हो। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान बराबर नहीं होता है। किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो किसी में कुछ कमियाँ होती हैं। तो इस तरीके से आप बातों का जवाब भी दे सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सामने वाला ना मेरी तरह नहीं कर सकता है, तो इसीलिए ये मुझे मेरी कमियां बता रहा है, मेरी ये चीज़ें बता रहा है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, जब निगेटिव पीपल्स आपको बार बार आपकी कमियां ही गिनाता रहे तो ये समझ लीजिएगा कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता या वो आपके जैसे नहीं बन सकता है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें करता है। तो आप भी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी जब कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है ना, तो वो आप में ही बहुत सारी कमियां निकालने लगता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप दूरी बना लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको आगे बढ़ना है तो दोस्तों एक पॉजिटिव कम्युनिटी जो होती है ना, वो आपके लिए होना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसा ग्रुप को ज्वाइन करो जो पॉजिटिव हो, ऐसे लोगों से संपर्क रखो जिनका विचार पॉजिटिव हो, जो हमेशा आपको मोटिवेट करें, जो आपको कमियां तो बताएं लेकिन कमियां जो बताएंगे ना वो होगी आपके अकेले में, और खूबियां जो होंगी, मतलब जो तालियां बजेंगी वो पूरे समाज के सामने बजेंगी। तो देखो, अच्छा इंसान वही होता है जो आपकी कमियों को अकेले में बताए और खूबियों को जग जाहिर करे। तो अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है, आपका कोई सच्चा साथी है, अगर आपका कोई सच्चा, मतलब कि कहते नहीं है कि ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त, बहुत ही प्यारा, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो इंसान वही अच्छा होता है जो आपकी कमियों को अकेले बताए और आपकी खूबियों को जग जाहिर करे, यानी कि आपकी तारीफ करने में वो कभी कंजूसी ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप हमेशा अपनी कमियों पे काम करिए। दोस्तों, जितना हम खुद की कमियों पे काम करेंगे ना, उतना बेहतरीन तरीके से हम निखरेंगे। तो हमेशा अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कमी है, या ये कह सकते हो कि कोई नई स्किल आपको सीखनी है, आपको कुछ नहीं आता है, तो इन स्किल को सीखने का लगातार प्रयास करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रयास करोगे ना, उतना बेहतरीन तरीके से आपके अंदर बहुत चीज़ें डेवलप होंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो हमेशा चीज़ों को सीखना हमेशा निरंतर जारी रखिए, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा आपके जीवन को बदलाव करने के लिए और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जो हमेशा आप में कमियां निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों कि हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए, यानी कि नए नए स्किल्स को सीखिए। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपने बहुत दिन से छोड़ रखा है, आपको नहीं आता है, तो आप उसको सीखने का प्रयास करिए। आपको कुछ नया, मतलब कहने का मतलब है कि आप हमेशा कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहिए। एक चीज़ सीखिए, वो पूरी हो जाए, दूसरी चीज़ सीखिए, तीसरी चीज़ सीखिए, चौथी चीज़ सीखिए, मतलब सीखते रहिए। और हमेशा जैसा समाज चल रहा है ना, तो समाज के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करिए, मतलब जैसी जनरेशन चल रही है उनके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करिए। तो जब आप हर चीज़ों की नॉलेज रखोगे, आपको हर चीज़ों के बारे में मालूम रहेगा ना, तो कहीं भी कोई भी आपसे अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है ना, तो आप खुद को कभी डिमोटिवेट नहीं कर पाओगे। और डिमोटिवेट कोई नहीं करता है और ना ही कोई मोटिवेट करता है, हम खुद को ही डिमोटिवेट करते हैं और हम खुद को ही मोटिवेट करते हैं। वो कैसे दोस्तों, हमें कभी किसी की बात जब चुभ जाती है ना, बहुत मतलब गहराई तक चली जाती है ना, तो हम एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब हमें ये तय करना है कि उस व्यक्ति की बात को हम कितनी गहराई से लेंगे, या उस व्यक्ति की बात में कितना दम है, कितनी सही है, कितना हमारे लिए आगे सही है। तो इस तरीके की चीज़ों को करके आप अपने आप को और बेहतर और ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करे ना, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रखेंगे। आप भी एक पॉजिटिव इंसान बन के आएंगे और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी
नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो आज मेरी थोड़ा लेट से जाए, क्योंकि घर में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम चल रही, तो वाईफाई मेरा चल नहीं रहा है, तो हो सकता है उसके कारण वीडियो लेट से जाए। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।